हेलो फ्रेंड, एनवीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। 67 बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यह प्रयास है कि हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसी को ध्यान में रखकर ऑलरेडी मैंने 4 यूट्यूब वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अब तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया एक बार इसको वीडियो को देख लीजिए। मॉडर्न इंडिया से 5वां वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन। इससे संभावना है कि एक या दो क्वेश्चन इससे पीटी में पूछे जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि होम रूल आंदोलन है क्या। एक्चुअली ये आयरलैंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वहां पे आयरिश नेता जो रेडमंड थे उनके नेतृत्व में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। तो उसी आयरलैंड में जो होम रूल आंदोलन स्टैब्लिश्ड हुआ था उसी के आधार पे भारत में भी होम रूल आंदोलन की स्थापना की गई थी। इसमें जो लीगल वे में स्वशासन प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। जो भारत में इसके संस्थापक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट 1896 में भारत आई थी। ये थियोसॉफिस्ट थी। थियोसॉफी एक धर्म था जिसका कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी स्थापना हुई थी। इस धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी देशों में किया जाने लगा था। उसी धर्म की प्रचार प्रसार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट इंडिया आई थी। तो इस तरह ध्यान में रखिए, कभी कभी क्वेश्चन इससे आते हैं। हम लोग देखते हैं कि होम रूल की जो स्थापना हुई थी उसकी परिस्थितियां क्या थी। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दर एवं गरम दर, उदारवादी एवं उग्रवादी दोनों अलग हो जाते हैं। उसी समय 1909 में जो पार्लियामेंटो सुधार होता है उससे भी नरमपंथी का मोहभंग हो जाता है। उनकी आशा थी कि स्वशासन का उनका जो डिमांड है वो फुलफिल होगा, लेकिन इसमें उनका जो स्वशासन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय में हम लोग देखते हैं कि बड़े पैमाने पे जो भारतीय वस्तुएं थी उनका डिमांड विदेशों में हो रहा था, जिससे कि भारतीय व्यापारी वर्ग इससे काफी लाभ कमा रहे थे। इस लाभ को कंटिन्यू करने के लिए आवश्यक था कि स्वशासन मतलब अपना शासन हो। 1914 में जो तिलक थे उनको मांडले, जो कि बर्मा में है, मांडले जेल से रिहाई हो गई थी। तिलक चाह रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस को एकजुट रख के ही वो आंदोलन चलाना चाह रहे थे। श्रीमती एनी बेसेंट भी थी जो कांग्रेस के सहयोग से कार्यक्रम चलाना चाह रहे थे, लेकिन उसमें जो उदारवादी नेता थे फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले, वो तिलक की कांग्रेस में वापसी के सख्त खिलाफ थे। इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं पृष्ठभूमि में होम रूल की स्थापना तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा की गई। ये कुछ फैक्ट है जिसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। अप्रैल 1916 में बेलगांव कहीं पुणे का विजिट करा था। तो बेलगांव में होम रूल की स्थापना तिलक के द्वारा की गई। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, उसमें मुंबई को छोड़ के मध्य प्रदेश एवं मराठा। जो होम रूल की जो विचारधारा था उसको प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने 2 पत्र जो था, मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो कि मराठी भाषा में था, इसका सहारा लिया। इससे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा 3 सितंबर 1916 को मद्रास में इसकी स्थापना होती है। इनका जो एरिया था वो तिलक का जो एरिया था उसको छोड़ के संपूर्ण भारत में था। इन्होंने इसका अपना मुख्यालय अडियार जो कि मद्रास के पास उसको बनाया। इसके सचिव जॉर्ज अडुडेल थे। इसके जो अन्य सहयोगी थे वो बीपी बाड़िया और सीपी रामास्वामी अय्यर। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपना जो स्वशासन या जो होम रूल का प्रचार प्रसार के लिए 2 पत्र का सहारा लिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, दोनों इंग्लिश में। इसको याद रखिएगा। तो इसमें कुछ फैक्ट है, इसमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पहले तिलक ने स्थापना की थी, उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट ने। इसका उद्देश्य था, उसका मेन उद्देश्य था स्वशासन प्राप्त करना, जो आयरलैंड के तर्ज पे ही, जो उसमें ऑस्ट्रेलिया में जो स्वशासन के आधार पे ही भारत में भी स्वशासन प्राप्त करना वो चाह रहे थे। उसमें तिलक ने उसमें जो लोकल मुद्दा था, जैसे क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, भाषाई राज्यों के डिमांड, उसको भी इससे जोड़ दिया। उसमें जो सोशल रिफॉर्म हो रहे थे उससे भी इसको जोड़ के देखा गया। इस समय बड़े पैमाने पे राजनीतिक शिक्षा लोगों को दी गई, राजनीतिक रूप से जागरूक किया गया। तो जिसका कि हम लोग बड़े पैमाने पे इसका उपयोग जो
गांधीवादी युग में बड़े पैमाने पे जो मासेस का हम लोग वो देखते हैं, वो इसी उसका उद्देश्य ये भी था कि होम रूल लीग के द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया गया। 1905 के बाद उग्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार राजनीति भारतीय राजनीति में हो रहा था। खासकर युवाओं का जो झुकाव था वो उग्रवादी विचारधारा की ओर हो रहा था। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए उन होम रूल की स्थापना की गई थी कि लोगों को एक सुशासन की ओर ले जाया जाए, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया जाए। हम लोग इस प्रसार देखते हैं तो जो तिलक का जो एक भौगोलिक स्वरूप था वो क्षेत्रीय था, कुछ एरिया में ही था, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य मराठ में था। लेकिन जो एनिमेशन का जो भौगोलिक स्वरूप था वो अखिल भारतीय था। तो तिलक के जो भौगोलिक क्षेत्र को छोड़कर सभी एरिया श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा कवर किया जाता था। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा के लीग से कुछ महत्वपूर्ण नेता जुड़े थे जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये नाम है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सुब्रमण्यम अय्यर और मोहम्मद अली जिन्ना। जो होम रूल की स्थापना उस समय जो इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी हो रहे थे। अमेरिका में राष्ट्रपति राय के द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी, वह लंदन में ग्राहम डी पॉल के द्वारा थी। कुछ नाम है इसको थोड़ा याद रखिए, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि विदेशों में होम रूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। हम लोग इसको वर्किंग स्टाइल काज पट्टी देखते हैं तो इसका जो एकमात्र उद्देश्य था वो स्वशासन था। इस स्वशासन के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को स्वशासन के बारे में बताया जाए, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने की बात की गई थी। उसमें कुछ टेक्निक का सहारा लिया गया था जो पहली बार किया गया था। जैसे लोगों को बीच में जागरूकता लाने के लिए पत्रिकाओं पुस्तकों का वितरण किया गया, वाद विवाद का आयोजन किया गया, जनसभाएं आयोजित की गई, उसमें साप्ताहिक हाट लग रहे थे, उसमें भी लोगों को जागरूक किया करने का कि जो जागरूक करने की बात कही गई साप्ताहिक हाट में। वहाँ साप्ताहिक हाट में जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो जुड़ते हैं, तो उस हाट का भी उपयोग व्यापक जन समुदाय को प्रभावित करने के लिए किया गया। ये सब टेक्निक का प्रयोग पहले राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देखते हैं। इसके पहले इस तरह का टेक्निक का उपयोग नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आगे चल के जो गांधीवादी युग है, जो असहयोग आंदोलन है, सबने अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें व्यापक प्रचार प्रसार इन टेक्निक का किया जाता है, जिससे कि काफी बड़े पैमाने पे लोग इस आंदोलन से जुड़ते हैं। तो सरकार की प्रतिक्रिया काफी दमनकारी थी। राजनीतिक सभाओं पे भाग लेने पे प्रतिबंध लोगों को लगा दिया गया था। तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया था। तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल को दिल्ली एवं पंजाब में प्रवेश पर रोक लगा गया था। जो एनी बेसेंट के दो सहयोगी थे, जॉर्ज रूडेल एवं बीपी वाडिया को भी नजरबंद कर लिया गया था। कहा जाता है कि मतलब इन दोनों की गिरफ्तारियों के बाद बड़े पैमाने पर लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। सुब्रमण्यम अय्यर ने उनको जो सर की उपाधि थी उसको त्याग दिया था। सरकार ने भी राष्ट्रवादी नेताओं को अपनी ओर झुकाव करने के लिए, अपनी ओर शामिल करने के लिए उन्होंने घोषणा की थी कि जो ब्रिटिश सरकार का जो अंतिम उद्देश्य है वो भारत में स्वशासन की स्थापना करना का। तो इसी को देखते हुए जो मॉन्टेस्क्यू ने घोषणा की थी उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट ने अपना जो आंदोलन था वो वापस ले लिया था। इसमें ये होता है कि लीग का आंदोलन धीमा क्यों पड़ा, तो इसका जो संगठन है उसको प्रभावी नहीं था। उसमें कुछ सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे थे, उसका इस लीग के जो प्रचार प्रसार था उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। उसमें जो 1918 में जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा सुधारों की जो घोषणा की गई थी उसमें काफी राष्ट्रवादी जो नेता थे वो सहमत हो गए थे, उनके बीच आपसी मतभेद भी हो गया था। 1918 में जो इंडियन अरेस्ट के जो लेखक है बेरेंटाइन सिल्वर, उस मुकदमा चलाने के लिए तिलक इंग्लैंड चले गए थे। एक्चुअली इंडियन अरेस्ट एक पुस्तक है जिसमें बेरेंटाइन सिल्वर ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तो इसी सिलसिले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए, मानहानि का मुकदमा चलाने के इंग्लैंड चले गए थे। तो एक और हम लोग देखते हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट तो मॉन्टेस्क्यू जो घोषणा थी संतुष्ट होकर अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं और तिलक वो इंग्लैंड चले जाते हैं। तो इसमें जो आंदोलन के जो दोनों मेन नेता थे वो दोनों इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं, इसलिए आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है। इसके बावजूद जो होम रूल की उपलब्धियां हैं वो काफी बड़े पैमाने पे कार्य व्यापक है, जिसको भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है इसमें प्रभावी भूमिका इन्होंने निभाया। इसमें जन सामान्य को जागरूक करने का काम किया, लोगों को बड़े पैमाने पर राजनीतिक रूप से जागरूक करने के बात कही गई। उसमें
उनको स्वशासन के बारे में बताया गया, राजनीतिक रूप से शिक्षित किया गया। इसमें एक नए जुझारू राष्ट्रवादी जो युवा पीढ़ी था उसको जन्म दिया गया, जो कि जिसका कि बड़े पैमाने पे हम लोग गांधीवादी युग में जो मासिस का हम लोग सभी आंदोलनों में भाग देखते हैं, तो इसका होम लीग का बड़े पैमाने पे इसका जो उपलब्धि है इस रूप में हम लोग देख सकते हैं। उसमें शहरों एवं देश के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप स्टैब्लिश होता है। बाद के दिनों में हम लोग देखते हैं, बाद के आंदोलनों में कि एक साथ कई शहरों में आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इसमें जो स्टैब्लिश किया गया था उसका ही इम्पैक्ट था वो। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में आयोजित की गई थी, उसमें गरम दल एवं नरम दल दोनों के मध्य समझौता हो गया था। जो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, उसमें लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक साथ मिल जाते हैं, दोनों में समझौता हो जाता है। तो कहा जाता है कि जो तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा इस दोनों के बीच समझौता में काफ़ी काफ़ी भूमिका थी दोनों को एक साथ मिलाने में। उसमें जो मोंटेस्क्यू के द्वारा घोषणा हुई थी, उसमें भी मोहम्मद लीग का जो आंदोलन था उससे प्रभावित होकर घोषणा की गई थी। तो आगे चल के जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें एक नई दिशा एवं दशा तय करने में होम रूल लीग आंदोलन ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। अगर हम लोग बिहार में देखते हैं, बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन बिहार में होम रूल लीग का क्या पोजीशन था ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजरूला की अध्यक्षता में एक होम रूल की स्थापना की जाती है। इसके दो अन्य जो नेता थे, नवाब सरफराज हुसैन एवं चंद्रवंशी साहब, इस तरह याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद के द्वारा की गई जाती है। उसमें जो होम रूल लीग के जो मेन लीडर थे श्रीमती एनी बेसेंट, वो 1918 में 18 अप्रैल और 25 जुलाई दो बार पटना भी आते हैं और होम रूल के जो सदस्य उनके साथ विचार विमर्श भी करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा कुछ फैक्ट है इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिए। अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ जो बीपीएससी की तैयारी दूसरे छात्र कर रहे हैं उनके बीच भी इसका शेयर कीजिए। धन्यवाद।